ऑलराइट पीपल, आईफोन 16 के लॉन्च के बाद सैमसंग S25 अल्ट्रा के भी लीक्स आने शुरू हो गए हैं। परफेक्ट टाइमिंग। और ये देखो, this is how iPhone 16 Pro Max looks like and this is how Samsung S25 Ultra looks like. What are you even doing Samsung? देखो, S25 Ultra के लॉन्च में अभी टाइम है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हालांकि हर साल जनवरी फरवरी में फोन लॉन्च हो जाता है, लेकिन फर्स्ट राउंड ऑफ लीक्स आना शुरू हो गए हैं और मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। आइस यूनिवर्स एक टिपस्टर है जिन्होंने बड़े सारे इमेजेस और स्पेक्स लीक करे हैं और सारे लीक्स देखकर एक बात तो क्लियर है कि S25 Ultra का जो डिजाइन है वो आईफोन वाला डिजाइन ही होने वाला है। ये एक अकेला फ्लैगशिप फोन था जिसमें कर्व डिस्प्ले था, लेकिन अब फ्लैट स्क्रीन, फ्लैट फ्रेम और एक तरीके से देखें तो Pixel 9 Pro XL वाला डिजाइन है। अब एक तरफ सैमसंग एप्पल को बात बात पे ट्रोल करता रहता है, फिर उनकी कॉपी भी कर लेता है। एनीवेज, S25 Ultra हल्का सा स्मॉलर और थिनर होने वाला है साइज में। थिकनेस के लीक्स आए हैं जिसमें 8.2 mm थिकनेस होने वाली है। अब अगर S24 Ultra से कंपेयर करें तो उसकी थिकनेस 8.6 mm। अब वेट की बात करते हैं। 219 ग्राम वेट हो सकता है S25 Ultra का, अगेन विच इज स्लाइटली स्मॉलर एंड लाइटर इन साइज एज कंपेयर टू S24 Ultra जिसका जो वेट है वो 232 ग्राम्स है। इसके अलावा डिजाइन में कोई बहुत मेजर चेंज है नहीं, वही वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल्स हैं और बाहर की तरफ फ्लैश लाइट दी हुई है। अब कैमरा इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं तो देखो, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का हो सकता है, पहले 12 मेगापिक्सल का होता था, जिसमें 1.9 अपर्चर मिलेगा, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स और मैक्रो शॉट्स हैं वो डिटेल्ड और ज्यादा ब्राइट आएंगे। अब अगर S24 Ultra से कंपेयर करें तो उसमें 2.2 अपर्चर था, तो मतलब उसके कंपैरिजन में S25 Ultra में आपको बेटर अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स मिलेंगे। अब इसके अलावा कैमरा में और कोई अपग्रेड अभी आया नहीं है। मेन कैमरा वही सेम 200 मेगापिक्सल का होने वाला है, टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल्स का होने वाला है और वही सेम वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 चिपसेट आ सकता है, विच इज नाइस क्योंकि पिछली बार Exynos दिया था कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे Qualcomm का चिपसेट, वर्ल्ड वाइड सेम चिपसेट आएगा इस बार। बाकी 16 GB रैम ऑप्शन आ सकता है और UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन आएगा ताकि जो AI फीचर्स हैं वो बेटर तरीके से हैंडल कर सके फोन। अब बैटरी की बात करते हैं तो सैमसंग ना 5000 mAh से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब S22, S23, S24 and now S25 Ultra might also have 5000 mAh battery with 45 watt of charger। देखो, मेजर अपग्रेड्स तो अभी यही पता चले हैं। बाकी एक ना कंट्रोवर्शियल लीक आया है, तो ऑनलीक्स ने ना अपने आर्टिकल में एंड्रॉइड हेडलाइंस को कोट किया था और उन्होंने उसमें बताया था कि इस बार फोन में शायद S Pen के लिए स्लॉट हो सकता है। Now if this becomes true, this is an upgrade indeed। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्राइस की। तो देखो, जो लीक्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग $1299 में फोन लॉन्च हो सकता है। अगर उसको इंडिया प्राइस में कन्वर्ट करें तो कुछ 1,08,000 के आसपास बन रहा है। अब देखो, ये पॉसिबल नहीं है, एक तो इंडिया में ना टैक्स लग कर आते हैं फोन, तो अपने आप प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, S24 Ultra का जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 1,30,000, तो उससे तो ज्यादा ही प्राइस आएगा। देखो, मेजर चेंजेस तो डिजाइन में ही हैं, नॉट दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द फोन, लेकिन सैमसंग बहुत टाइम बाद अपनी टेरिटरी छोड़कर एप्पल की टेरिटरी में एंटर कर रहा है। तो देखो, बहुत लोग ना इससे ऑफेंड भी हो सकते हैं और बहुत लोगों को पसंद भी आ सकता है ये, लेकिन what we will do, we will wait for the phone और बाकी I will wait for the launch and then I will decide। बाकी सारे यूजुअल अपग्रेड्स हैं जैसे स्लाइटली बेटर चिपसेट, इम्प्रूव्ड कैमरा और जैसे जैसे और लॉन्च डेट पास आएगी तो और लीक्स आते जाएंगे तो और समझ में आएगा। बाकी अभी के लिए तो इतना ही है। आप मुझे बताओ, आर यू एक्साइटेड फॉर द फोन? बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच कंटेंट। दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। I will see you guys in the next one।